हेलो। आज हम जेम्स क्लियर की जबरदस्त किताब एटॉमिक हैबिट्स की दुनिया में गोता लगाएंगे। ये वो किताब है जो बताती है कि कैसे बिल्कुल छोटे छोटे मामूली से लगने वाले बदलाव हमारी जिंदगी में कमाल के बड़े बड़े नतीजे ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है। वो बड़े बड़े लक्ष्य, वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन, आखिर वो फेल क्यों हो जाते हैं? होता है ना ऐसा कि शुरू का जोश कुछ ही दिनों में ठंडा पड़ जाता है और हम वापस अपनी पुरानी आदतों में लौट आते हैं। तो इसका जवाब पता है कहाँ है? बड़े लक्ष्यों में नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक बहुत ही छोटी सी शुरुआत में। और वो शुरुआत है सिर्फ 1% सुधार। हाँ, सही सुना, सिर्फ 1%। सुनने में तो ये बहुत मामूली लगता है ना, लेकिन इसकी असली ताकत वो हैरान कर देने वाली है। देखिए, यही तो जादू है। समय के साथ ये छोटे छोटे सुधार जुड़ते जाते हैं और एक बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं। जेम्स क्लियर इसी को कंपाउंडिंग की शक्ति कहते हैं। सोचिए जरा, हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होना। इसका मतलब है कि साल के आखिर तक कोई भी लगभग 37 टाइम्स बेहतर हो सकता है। 37 टाइम्स! ये आंकड़ा सच में दिमाग घुमा देने वाला है। तो फिर ये एटॉमिक हैबिट्स हैं क्या भला? चलिए इसको तोड़ते हैं। एटॉमिक का मतलब है बिल्कुल छोटा, अणु जितना छोटा, और हैबिट्स का मतलब तो हम सब जानते ही हैं, आदतें। तो ये वो नन्ही नन्ही आदतें हैं जिन्हें हम हर रोज करते हैं। ये इतनी मामूली लगती हैं कि इन पर ध्यान भी नहीं जाता, लेकिन जब इन्हें लगातार बिना रुके किया जाता है ना, तो बस यही हमारी पूरी जिंदगी बदल कर रख देती हैं। चलिए अब एक बहुत बड़े आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसा आइडिया जो हमारे सोचने का तरीका बदल सकता है। देखिए, हमें हमेशा से सिखाया गया है कि बड़े बड़े गोल्स सेट करो, लेकिन क्या हो अगर सफलता का असली राज गोल्स में नहीं बल्कि उन गोल्स तक पहुंचने के सिस्टम में छिपा हो? जी हाँ, सारा खेल सिस्टम का है। इसे ऐसे समझिए, लक्ष्य यानी गोल्स वो मंजिल है जहां पहुंचना है, और सिस्टम वो रास्ता है, वो प्रोसेस है जो हमें उस मंजिल तक लेकर जाता है। मजे की बात तो ये है कि जीतने वालों और हारने वालों के लक्ष्य अक्सर एक जैसे ही होते हैं। तो फिर फर्क कहाँ है? फर्क है उनके सिस्टम में। गोल तो बस एक दिशा बताते हैं, लेकिन असली प्रोग्रेस तो सिस्टम से ही होता है। तो ठीक है, अगर एक बेहतर सिस्टम बनाना है तो सबसे पहले ये समझना होगा कि आदतें काम कैसे करती हैं। आखिर ये बनती कैसे हैं? इसके पीछे ना एक बहुत ही सिंपल सा साइंस है जो हम सब पर बिल्कुल एक जैसा लागू होता है। हर आदत, कोई भी आदत, इन 4 स्टेप्स के एक लूप में बनती है। सबसे पहले आता है क्यू या संकेत, जैसे फोन पर आई नोटिफिकेशन की आवाज। ये दिमाग को जगाता है। फिर आती है क्रेविंग यानी लालसा, वो मैसेज देखने की इच्छा। इसके बाद आता है रिस्पॉन्स यानी असल एक्शन, फोन उठाना और उसे खोलना। और आखिर में मिलता है रिवॉर्ड, वो संतुष्टि जो मैसेज पढ़ने से मिलती है। और बस दिमाग इस लूप को याद कर लेता है कि हाँ, ये दोबारा करना है। तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि आदतें बनती कैसे हैं, तो चलिए अब उस टूल किट को खोलते हैं जो जेम्स क्लियर ने हमें दिया है। ये 4 बहुत ही सिंपल नियम है अच्छी आदतें बनाने के लिए, और हाँ, बुरी आदतों को तोड़ने के लिए भी। पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं। मेक इट ऑब्वियस। सीधी सी बात है, अच्छी आदत का जो संकेत है, जो ट्रिगर है, उसे एकदम अपनी आंखों के सामने रखिए। असल में हमारा माहौल, हमारा आसपास हमारे बर्ताव को बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है। जैसे अगर किताब पढ़ने की आदत डालनी है तो किताब को अलमारी में नहीं बल्कि अपने टेबल पर अपनी नजरों के सामने रखिए। जब सही काम करने का इशारा बार बार दिखेगा तो उसे शुरू करना बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाएं। मेक इट अट्रैक्टिव। हमें वो काम करने में मजा आता है जो हमें पसंद है ना? तो अपनी आदत को भी मजेदार बनाइए। इसका एक बहुत ही बढ़िया तरीका है, जो काम आपको करना है उसे उस काम के साथ जोड़ दीजिए जिसे करने में आपको मजा आता है। जैसे मान लीजिए पढ़ना थोड़ा बोरिंग लगता है, तो तय कर लीजिए कि अपना पसंदीदा म्यूजिक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते वक्त ही सुनेंगे। बस दिमाग के लिए पढ़ाई भी धीरे धीरे एक मजेदार एक्टिविटी बन जाएगी। और अब तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं। मेक इट ईजी। देखिए, हम अक्सर ये गलती करते हैं कि पहले ही दिन बहुत बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं और फिर थक कर छोड़ देते हैं। याद रखिए,
यहाँ पर निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी, जोश या इंटेंसिटी से कहीं ज्यादा जरूरी है। तो शुरुआत बहुत बहुत छोटी होनी चाहिए। 1 घंटा पढ़ने का टारगेट मत बनाइए, सिर्फ 10 मिनट से शुरू कीजिए। अरे सिर्फ 2 मिनट से शुरू कीजिए। जब कोई काम आसान लगता है तो उसे टालने का मन नहीं करता। मकसद सिर्फ आदत को शुरू करना है, परफेक्शन नहीं। और ये रहा चौथा और आखिरी नियम, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। हमारे दिमाग को ना तुरंत इनाम चाहिए होता है। अगर कोई काम करने के फौरन बाद हमें अच्छा महसूस होता है तो हमारा दिमाग उसे दोबारा करना चाहता है। इसका एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना। जैसे ही वर्कआउट खत्म हो, कैलेंडर पर एक बड़ा सा टिक लगा दीजिए। वो छोटा सा टिक, वो देखने में जो संतुष्टि मिलती है ना, वही अगले दिन के लिए मोटिवेशन बन जाती है। वो छोटा सा इनाम आदत को जिंदा रखता है। चलिए, अब तक हमने जो भी बात की वो था कैसे। अब हम इस किताब के सबसे गहरे, सबसे पावरफुल आइडिया पर आ रहे हैं। ये क्या करना है के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि हम कौन हैं। इस फर्क को समझिए। एक तरफ है परिणाम आधारित सोच, यानी मैं और किताबें पढ़ना चाहता हूं, ये एक लक्ष्य है। दूसरी तरफ है पहचान आधारित सोच, मैं एक रीडर हूं, ये एक पहचान है। जब कोई अपनी पहचान पर फोकस करता है, मैं एक हेल्दी इंसान हूं, तो उसकी आदतें अपने आप बदल जाती हैं। वो वही काम करने लगता है जो एक हेल्दी इंसान करता है। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। और ये लाइन तो कमाल की है। हमारी हर आदत उस इंसान के लिए एक वोट की तरह है जो हम बनना चाहते हैं। हर बार जब कोई जिम जाता है तो वो अपनी फिट वाली पहचान के लिए वोट डाल रहा है। हर बार जब कोई एक पेज पढ़ता है तो वो अपनी रीडर वाली पहचान के लिए वोट डाल रहा है। हर छोटा एक्शन एक वोट है। और अंत में ये एक लाइन सब कुछ समेट देती है। हम अपने लक्ष्यों के लेवल तक नहीं उठते, हम अपने सिस्टम के लेवल तक गिरते हैं। सफलता बड़े बड़े गोल्स का नतीजा नहीं है, ये सही सिस्टम का नतीजा है। तो गोल्स पर नहीं, अपने सिस्टम को बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए और रिजल्ट्स वो अपने आप आएंगे। तो चलिए आज की इस बातचीत को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। वो कौन सा एक छोटा सा वोट है, वो कौन सी एक छोटी सी एटॉमिक हैबिट है जिसे आज अपनी उस पहचान के लिए डाला जा सकता है जिसे हम अपनाना चाहते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।